हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के अनुसार एक बार श्री राधिका सभी गोपी सखियों के पूछने पर उनसे कहती है कि अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो आप सभी एकादशी व्रत का पालन करो। इससे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि हमारे द्वार पर आने वाली है, जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पर्वतनी एकादशी, जिसे जयंती एकादशी या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस एकादशी के उपलक्ष्य में आने वाली व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता देव कौन है और इस एकादशी का क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही इस भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारण इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। सिर्फ इस एकादशी के श्रवण मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत इतना श्रेष्ठतम है कि इसके पालन मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे इस दिन वामन भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करके वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वो निसंदेह भगवान के धाम में वापस जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस एकादशी के संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मण गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति माध्यम से उसने एक बार देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति के साथ भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बलि महाराज ने ब्राह्मण देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव नापने लगे तो उस समय उसका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्गलोक ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग में स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पैर उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने बलि राजा के मस्तक पर पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई। इसीलिए अगले दिन द्वादशी पर वामन देव का आविर्भाव दिवस
वामन द्वादशी आती है। इसीलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महात्म्य को बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है, वह इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस दिन जल से भरे घड़े का, दही का और चावल का तथा छाता और जूते का दान देना चाहिए। जो इस दिन इस कथा का श्रवण भी करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और जो श्रद्धा तथा भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाया गया परिवर्तनीय एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। अगर आपको एकादशी व्रत की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आपके इस वैदिक संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर मात्र वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाओं को ही सुनाते हैं। यहाँ आपको सारा वर्णन शास्त्रोक्त ही मिलेगा। अगर आप हमारे इस प्रयास से प्रसन्न हैं और वैदिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के इस अभियान में अगर आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपने सहयोग के साथ साथ अपने शंका का समाधान प्रश्नों के माध्यम से रख सकते हैं। तो चलिए इस पवित्र पद्मा या परिवर्तनीय एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने तन, मन तथा चेतना को संपूर्ण रूप से परम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।